राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से सुशासन दिवस 2024 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रबोधिनी के द्वारा जो प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन के कार्यक्रम होते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। सीएम ने कहा कि सुशासन महोत्सव 2024 पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को सबके सामने प्रस्तुत करता है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुशासन महोत्सव 2024 की आज के इस 2 दिवसीय आयोजन में मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए रामबाहु म्याल की प्रबोधिनी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लगातार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रबोधिनी के द्वारा जो प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन के कार्यक्रम चलते रहते हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल सुदृढ़ करता है बल्कि विचार परिवार की उन भावनाओं को भी सुदृढ़ करता है जो सेवा और सुशासन को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं कि सुशासन महोत्सव 2024 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को हम सब के सामने प्रस्तुत कर देता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हमें से हर व्यक्ति, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज एक नए भारत का दर्शन कर रही है। ये नया भारत जिसमें न केवल 140 करोड़ लोगों के विश्वास को अर्जित करने और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपनी योजनाएं हैं, बल्कि जिस नए भारत के माध्यम से हम लोग दुनिया को भी सम और विषम दोनों परिस्थितियों में नेतृत्व देने की सामर्थ्य रख रहे हैं। ये जो कुछ भी हो पाया है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प और विजनरी लीडरशिप के नाते आज यह हम सब के सामने देखने को मिला है। देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है तो सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जेम ट्रिनिटी के माध्यम से जनधन, आधार और मोबाइल का बेहतर उपयोग करके भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है, तो डीबीटी के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ सीधे सीधे पहुंचाने का कार्य भी हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कभी परिकल्पना थी, आज वह साकार हुई है। याद करिए, जब योग को 21 जून की तिथि को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि तय होती है, लोगों ने प्रारंभ में हंसी उड़ाई। आज हम सब प्रफुल्लित होते हैं जब दुनिया के 193 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ करके न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इस पूरी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता है और यह संभव हो पाया मोदी जी के कारण। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है और यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। और कौन नहीं जानता है कि भारत वासी अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इसके लिए समय समय पर किए गए अलग अलग जो प्रयोग हैं वे हम सबके सामने उदाहरण हैं। हम वर्तमान में आजादी के अमृत काल के इस प्रथम वर्ष में कार्य कर रहे हैं। यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि देश को जोड़ने का अवसर, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव हो, उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर हर गांव और हर कस्बे में जहां कहीं भी आजादी से जुड़े हुए उन नायकों ने, महानायकों ने किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उन्हें लिपिबद्ध करने का जो एक प्रोत्साहन उस कालखंड में मिला, वह एक धरोहर के रूप में आज भी हमारे पास संरक्षित है। और भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान मिल सके, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारपुरी का या बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर में एक नई अयोध्या में उस नए धाम का दर्शन करने का सौभाग्य पिछले 18 दिन के अंदर 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उसी अयोध्या में आके दर्शन किया है। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अयोध्या आज दुनिया को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती है और दुनिया की सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपने को स्थापित कर रही है। चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, यह इसलिए क्योंकि
दृढ़ संकल्प के साथ मोदी जी ने देश को जो लीडरशिप दी है, मोदी जी के मॉडल को देश ने सेवा, सुशासन और लोक कल्याण के इस मॉडल को स्वीकार करते हुए आज वह तेजी के साथ इसके साथ जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय को डिबेट का हिस्सा बनाने और मोदी जी के इस मॉडल को देश के अंदर लागू करने के लिए श्री रामभाऊ महल की प्रबोधिनी के द्वारा जो एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं प्रबोधिनी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।